स्कैम एक ऐसी चीज़ जिससे हम सबको बहुत डर लगता है। अगर आप एक ऐसे सेलर हो या फिर बायर भी हो तो आपको इस स्कैम के बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ दिनों पहले तक तो ये बहुत कम था, बट अब जाके ये बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। तो इसके बारे में जानना आप सबको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि आप इस फ्रॉड से बच के रह सको। तो क्या है ये स्कैम, कैसे वो लोग करते हैं और कैसे हम इससे बच सकते हैं, तो आपको इस वीडियो में वो सब कुछ मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना। और चलो फिर फटाफट अब हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलो फिर सबसे पहले हम समझते हैं कि आखिर ये स्कैम है क्या और वो किस तरीके से करते हैं। ठीक है, चलो समझते हैं। देखो, सबसे पहले चीज़ ना, मेरे पास कुछ दिनों से कई सारे केसेस आ रहे थे इस तरह के, बट मैं उसको इग्नोर कर रहा था। लेकिन अभी कुछ दिनों से बहुत ही ज़्यादा आना शुरू हो गया मेरे पास में। अब मुझे लग रहा है कि भाई इसके बारे में बताना बहुत ज़रूरी है। एंड सडनली मेरे पास में खुद ही एक ऐसा स्कैम आया, इस तरह का बेसिकली जो हो रहा है उस तरह का मेरे पास भी आया। अब मैंने सोचा कि भाई इसका प्रोसेस पहले समझते हैं। उनसे मैंने समझा, उस तरीके बेसिकली थोड़ा सा इंप्लीमेंट करके देखा कि वो लोग क्या क्या प्रोसेस बोल रहे हैं करने को। मैंने समझा था, उसके बाद मुझे समझ में आया कि भाई ये स्कैम आखिर क्या है और किस तरीके से वो लोग कर रहे हैं। एंड फिर मैंने एडसी की टीम से भी बात करी और उनसे मुझे पता लगा कि भाई ये एक बहुत बड़ा स्कैम और ऐसे कई सारे सेलर्स हैं जो इससे फंस चुके हैं। तो इसके बारे में अब बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो अब हमें समझते हैं फटाफट से वो लोग कैसे करते हैं। तो अब देखो, सबसे पहले चीज़ स्कैम की शुरुआत कैसे होती है। तो इसके लिए क्या होता है, नए सेलर्स को टारगेट करते हैं लोग। नए सेलर जिन्होंने अपनी रिसेंटली अपने शॉप को स्टार्ट करा है, तो आपकी प्रोडक्ट लिस्टिंग वगैरह जो कम है, तो उनके बेसिस पे क्या होता है, आपको टारगेट करते हैं वो लोग। इसमें क्या होता है, सबसे पहले आपके पास में एक मैसेज आता है जहाँ पर इस तरीके से स्क्रीनशॉट आपको दिख रहा है सामने। इस तरीके से आपको यहाँ पे बताया जाता है कि भाई आपका ये प्रोडक्ट मुझे पसंद है एंड आई वांट टू परचेज दिस प्रोडक्ट। तो इस तरीके से वो लोग बोलते हैं एंड आपको बोलते हैं बट परचेज, एंड उसके बाद ये बोलते हैं कि परचेज करना चाहते हैं, बट परचेज करने के लिए मुझे आपका ईमेल आईडी चाहिए होगा क्योंकि वहाँ से पेमेंट नहीं हो पा रहे हैं। सो अब आप क्या करोगे, आप उनको ईमेल आईडी दे दोगे। तो ईमेल आईडी आपने जैसे दिया, इट्स ओके। अगर आपने ईमेल आईडी दे भी दिया तो ईमेल आईडी दे दिया, उसके बाद आपके पास में एक ईमेल आएगा जहाँ पर वो लोग बताएंगे। एक ईमेल होगा जो कि एडसी के लगेगा आपको कि वो एडसी से ही आया है, जो उनका नेम होता है वो एडसी दिखेगा। एंड उसके बाद जो ईमेल होगा उसके जो ग्राफिक्स वगैरह होते हैं, उनके जो फॉन्ट्स होते हैं, वो सब कुछ आपको दिखेगा कि एडसी से ही वो आया है। अगर कोई नॉन टेक्निकल बंदा है तो डेफिनेटली वो समझ जाएगा भाई वो एडसी से ही ईमेल है। इस तरह का कुछ वो स्क्रीनशॉट होता है। उसके बाद जैसे आप यहाँ पे क्लिक वेरीफाई नाउ पे क्लिक करोगे, उसके बाद यहाँ पे प्रोसीड नाउ का आएगा। और उसके बाद उनके कई सारे ऐसे मेथड्स होते हैं, जैसे कि बैंक अकाउंट मांग सकते हो, कार्ड की डिटेल्स मांग सकते हैं, या फिर किसी भी तरह का जहाँ से पेमेंट वो देना चाहते हैं। तो उस केस में आपसे वो पेमेंट डिटेल मांगेंगे वहाँ पर। जैसे एग्जाम्पल बैंक की डिटेल्स वहाँ पर आएगी। तो अगर आपके पास बैंक की डिटेल आ चुकी है, वहाँ पर नेक्स्ट फिलअप करने का दिखा रहा है, या फिर कार्ड का डिटेल भी फिलअप करने का दिखा रहा है, वो आपने जैसे फिलअप करा, खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया, एंड बस फिर उनका काम हो गया। सो यहाँ से आपके साथ फ्रॉड हो चुका है अगर आपने इतना स्टेप्स कर दिया तो। ठीक है, सो इस तरीके से क्या होता है, नए बायर्स को टारगेट करते हैं, उनको मैसेज करते हैं, मैसेज करके बोलते हैं कि मैं प्रोडक्ट नहीं खरीद पा रहा, तो आपको अलग से पेमेंट करेंगे। एंड इस तरीके ईमेल आता है और बस आपका फ्रॉड हो जाता है। सो अब बात करते हैं कि भाई अब बच कैसे सकते हो इस फ्रॉड से। ठीक है, क्या करना पड़ेगा बचने के लिए। देखो, सिंपल सा मेथड मैं आपको बता दूँ। सबसे पहला चीज़, जो आपको ईमेल आया है, ठीक है, एग्जाम्पल जो ईमेल आपने दे भी दिया तो कोई बात नहीं, बट उसके बाद जो आपको ईमेल आता है आपके इनबॉक्स में, वहाँ पर जो नेम होता है ईमेल का वो एडसी लिखा होगा, बट उसका जो डोमेन नेम होता है ना, उसको सबसे पहले आपको पकड़ना है। जो डोमेन नेम होता है वहाँ पर देखोगे वो इस तरह कुछ देखेगा। जो स्क्रीनशॉट आपको दिख रहा है यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, इसमें डोमेन नेम बिल्कुल डिफरेंट है। अगर आप वो एडसी से होगा, अगर आप एडसी के ईमेल्स को देखोगे, वहाँ पर आपको दिखेगा कि वो @xsula.com या फिर @.com या फिर xsulapartner.com, इस तरीके से अगर वो ईमेल आया है तब आप समझ जाना वो एडसी से। बट अगर इस तरह का डोमेन नेम नहीं दिख रहा उस सेंट बाय में, जो सेंट बाय का होता है, वहाँ पर आप जाके देखना वो ईमेल आया कहाँ से है। क्योंकि जो डोमेन नेम होते हैं, जो भी कोई ब्रांड है, कोई बिजनेस है बड़ा, तो उनका वो डोमेन कभी नहीं ले सकते। उनसे सिमिलर जो भी होते हैं बड़े बड़े, जैसे एटसी है, तो इट्सी भी अगर कोई आई वाला इट्सी ले रहा है, ITSY वाला ले रहा है, तो ये भी बहुत महंगा पड़ेगा। बट वो भी वो प्रोटेक्टेड होता है कि वो कोई नहीं ले सकता। बट यहाँ पर भी कई सारे लोग एटसी में जैसे SS लगा के या फिर Y लगा के इस तरह का कुछ डोमेन नेम ले लिया, और वो भी एक्सपेंसिव पड़ता है, बट फिर भी ले लेते हैं वो लोग फ्रॉड वगैरह करने के लिए। बट यहाँ पर आपको हमेशा डोमेन नेम का ध्यान में रखना स्टार्टिंग में कि भाई डोमेन नेम जो होता है उनका जैसे जो भी जिससे भी मिला है, वो अगर जो एडसी का जो एक मैच करना है, जो भी एडसी का रियल मेल है @.com या फिर xsulapartner @.com इस तरीके से होगा, तो वो अगर है दैट मीन्स कि वो ईमेल एडसी से ही है। अगर वो ऐसा नहीं है तो वो एडसी से नहीं है, क्योंकि उनके कई भी मेल देखोगे, जैसे India@@.com, support@.com, इस तरीके से बेसिकली डोमेन नेम उनका होता है। सबसे पहला तरीका तो ये है उनके डोमेन नेम को पहचानना कि वो ईमेल आया कहाँ से। ठीक है, दूसरा तरीका है जो सबसे आसान तरीका है, भाई आपके पास अगर इस तरह का मैसेज आता है कि मुझे ईमेल आप दे दो पेमेंट के लिए, तो आप उनको मत दो। सिंपल, उनको इग्नोर करो या फिर उनको साफ साफ लिख दो कि आई नो यू आर ए स्कैमर। सो बस उनको इस तरीके से लिख दो और बस छोड़ दो।
ठीक है। तो ये चीज़ कर सकते हो आप, बेसिकली उनको इग्नोर करो या फिर उनको साफ साफ बोल दो कि भाई आप स्कैमर हो, मुझे पता है, दैट्स इट। ठीक है। सो बस इतना सा करना है बचने के लिए, और कुछ नहीं करना। क्योंकि देखो एडसी वाले खुद ऐसा बोलते हैं कि भाई आपको आपके बायर को पेमेंट करने के लिए कोई भी ईमेल आईडी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, वो उनको पेमेंट करना को डायरेक्टली पेपाल के थ्रू वहाँ से कर सकते हो, उसमें कोई ईमेल आईडी या फिर किसी भी अदर चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो आई होप आपको इस फ्रॉड के बारे में, स्कैम के बारे में पता लग चुका होगा। सो अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करो और शेयर करो उन लोगों के साथ में जो लोग एडसी पे सेल करें या फिर सेलर्स हैं, या फिर आपके पास कोई भी ऐसा ग्रुप है तो प्लीज़ वहाँ पे ज़रूर शेयर करो, ताकि उन सेलर्स को भी इस फ्रॉड के बारे में, स्कैम के बारे में पता लगे एंड वो लोग बच के रह सके इससे। ठीक है। सो बाकी अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, क्योंकि यहाँ पर आपको एडसी से रिलेटेड कई सारी ऐसी वैल्यूबल वीडियोज़ मिलती रहती है। सो चलो फिर अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो विश ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।